नमस्कार दोस्तों। मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है, मेहनत करते रहिए। आज हम सांकेत की नवम सर्ग की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन देखेंगे। सांकेत जो मैथिली शरण गुप्त का लिखा गया महाकाव्य है, जो एक प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है और विशेष रूप से फर्स्ट ग्रेड में सांकेत का नौवां सर्ग लगता है। सबसे पहले इसकी विशेषताओं की बात करें तो सांकेत के नवम सर्ग की काव्यगत विशेषताएं। सांकेत में गीति काव्य के लक्षणों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। तो सांकेत में किन लक्षणों की झलक दिखाई देती है? गीति काव्य के। उर्मिला का तो जीवन ही गीतमय है। उर्मिला का जीवन कैसा है? गीतमय है। उनका जीवन वियोग से परिपूर्ण है। अतः अपने वियोग को प्रकट करने तथा उसकी व्यथा को हल्का करने के लिए वह गीतों का आश्रय लेती है। इसलिए चित्रकूट लक्ष्मण को देखकर वह कहती हैं, क्या कहती हैं? सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरगिरी उच्च उदार। सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरगिरी उच्च उदार। उर्मिला के अपने प्रिय लक्ष्मण के दर्शन जागृत अवस्था में होना तो दुर्लभ प्रतीत होता है। अतः वह स्वपन का आश्रय लेती है। किसका सहारा लेती है? स्वपन का। वह व्यथित अपने प्रलोभनों को देकर रात्रि का आह्वान करती है, जिससे कि वह निंद्रा देवी की गोद में शांति से सो सके तथा अपने प्रिय का दर्शन कर सके। एक निराश्रित प्राणी इससे अधिक और कर भी क्या सकता है। मानव हृदय पर वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। वातावरण के उल्लास को देखकर उसका हृदय तरंगित हो उठता है, परंतु वियोगी के लिए ऐसा वातावरण असहाय हो जाता है। एक विरहिणी के लिए बसंत कैसा, उसे बसंत ऋतु में खिलने वाले लाल फूल अंगारे के समान प्रतीत होते हैं। ठीक यही दशा लक्ष्मण के बिना उर्मिला की हो रही है। उसे संसार का कोई रंग नहीं भाता। अंतन तो गत्वा है तो वह भी एक मानव वर्ग का प्राणी, परंतु उर्मिला महान नारी है। कैसी नारी है? महान नारी है। वह अन्य सांसारिक गृहिणियों के समान नहीं है, जो केवल आत्म सुख तथा अपना स्वार्थ ही देखती है। जन कल्याण का उनके लिए कोई महत्व नहीं। उर्मिला तो अपने मिले हुए प्रिय को भी लौटा देती है। उसे अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहने का आदेश देती है। धन्य है उसकी कर्तव्य परायणता। सखे आजो तुम हंसकर भूली रहो मैं सुध करके रोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। मानती हूं तुम मेरे साध्य अहरनिशि एकमात्र आराध्य। साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, जगती हूं या सोती। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि काव्य की क्या विशेषता प्रकट करते हैं। कभी कभी तो उर्मिला का स्वर प्रकृति के स्वर में मिल जाता है, दोनों में तादात्म्य हो जाता है, एकाकार हो जाता है। उर्मिला के मुख से निःसृत गान को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई निर्झर झरना कलकल स्वर से मुखरित हो तथा हम उसका आनंद लेने के लिए तटवासी खग हो गए हो। प्रकृति जीवन से तादात्म्य स्थापित करना भूपति जी की अपनी विशेषता है। शरद ऋतु में चारों ओर निर्मल जल से युक्त नदियां बह रही है। उर्मिला का स्वर भी उनके कलकल स्वर में मुखरित हो उठता है। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। निर्मल जल अंतस्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, चल चल तरके कलकल धर के बिरखता है पारा। उन्माद विरह की अंतिम दशा होती है। उन्माद है वो विरह की अंतिम दशा होती है। उर्मिला में भी हमें इसी उन्माद की झलक दिखाई देती है।
उसे कभी कभी ऐसा भास होता है मानो उसके प्रिय उसके निकट हो, परंतु जब उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है तो वह बड़ी दुखी होती है तथा भिन्न रूपों में गा गा कर अपनी व्यथा को कम करने का प्रयत्न करती है। वह अपनी सखी से कहती हैं, क्या कहती हैं, लाना लाना सखी तुली, आंखों में छवि झूली, जब जल चुकी विरहणी बाला, बुझने लगी चिता की ज्वाला, तब पहुंचा विरही मतवाला, सतीहीन ज्यों सूली। इस प्रकार संकेत के गीत उर्मिला के हृदय की व्यथा को व्यक्त कर देते हैं। नवम सर्ग में जो गीत आते हैं उनका महत्व गीति कला की दृष्टि से बहुत अधिक है। इन गीतों में प्राचीन एवं नवीन भावधाराओं का अपूर्व संगम दिखाई देता है। उर्मिला को इनमें विरह विधुरा नायिका के रूप में अंकित किया गया है। तो नौवें सर्ग में उर्मिला को विरह विधुरा नायिका के रूप में अंकित किया गया है, जो कि रीतिकालीन कवियों की प्रमुख विशेषता है। किंतु इसके साथ ही उर्मिला का वियोगिनी रूप रीतिकालीन नायिका से पृथक है, अलग है। रीतियुगीन कवियों ने नायिका की विरह वेदना की वहात्मक व्यंजना की है, तो रीतिकालीन कवियों ने नायिका की जो विरह वेदना है उसका कैसी व्यंजना की है, वहात्मक व्यंजना की है। किंतु गुप्त जी ने उर्मिला की विरह व्यथा में अंतर्वृत्तियों का प्राधान्य दिखाई देता है। उर्मिला की विरहोक्तियों में कोरा चमत्कार नहीं है, अपितु अनुभूति एवं चमत्कार का कवि सांचन संयोग है। नवम सर्ग में प्राय सभी गीत अत्यंत मार्मिक, प्रभावपूर्ण एवं उत्कृष्ट बन पड़ते हैं। सांकेत के कथानक का गठन प्रबंधात्मक शैली में है। तो सांकेत को कौन सी शैली में लिखा गया है? प्रबंधात्मक शैली में। एक महाकाव्य है ये, परंतु सर्वत्र गीतों की भरमार है। पर गीतात्मक अभिव्यक्ति के कारण कथा प्रवाह स्थिर पड़ जाता है। सांकेत और उसमें विशेषकर नवम सर्ग का महत्व उसकी परगीतात्मक के कारण है। सांकेत और उसमें विशेषकर नवम सर्ग का महत्व उसकी परगीतात्मकता के कारण है। दोस्तों, अब तक हमने सांकेत काव्य का नौवां सर्ग की काव्यगत विशेषताएं देखी थी। अब सांकेत में देखें तो 12 सर्गों में सांकेत विभक्त है और ये प्रबंधात्मक काव्य है, जिसे महाकाव्य भी कहा गया है। प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त है। और नवम सर्ग हमारे फर्स्ट ग्रेड में शामिल किया गया है। तो अब एक एक पद को ध्यान से पढ़ते हुए देखेंगे। दो वंशों में प्रकट करने पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशिला, त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। पावनी, पावनी का क्या अर्थ है? पावनी यानी पवित्र। पूतशिला, पूत शब्द का अर्थ पवित्र और पुत्र है। जनक की पुत्रियां पूतशिला है, अर्थात पुत्रों से भी अधिक बढ़कर है। अनासक्त योगी यानी सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ है। गेही यानी गृहस्थी, गेही गृहस्थी। अनासक्त यानी सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ, यानी वित्राग, आसक्ति रहित, विरक्त, भाव शून्य भी कह सकते हैं अनासक्ति को। दो वंशों, यहां पर राजा जनक का वंश था निमि और राजा दशरथ का वंश था रघु। और यहां पर पुत्रियों की बात की गई है, तो पुत्रियां राजा जनक के, 2 पुत्रियां राजा जनक की हैं, उर्मिला और सीता। जो उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ और सीता का विवाह राम के साथ होता है। और 2 पुत्रियां राजा जनक के भाई की है। राजा जनक का भाई था कुशध्वज, जिसे तुलसीदास जी ने अवधि में कुश केतु कहा है। उनका नाम कुशध्वज है
और दो पुत्रियां कुशध्वज की, एक तो मांडवी है और एक श्रुति कीर्ति है। मांडवी का विवाह है भरत के साथ होता है और श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ होता है। तो इस पद में राम, लक्ष्मण और सीता साकेत से चित्रकूट चले गए हैं। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला साकेत में प्रिय से भीषण वियोग में रहना पड़ा। 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह का मार्मिक वर्णन है। अब तक कवियों की दृष्टि उर्मिला के विरह की तरफ नहीं गई थी। गुपची ने अपेक्षित समझी जाने वाली नारी उर्मिला के विरह का वर्णन कर महत्वपूर्ण काम किया है। राजा जनक की 4 पुत्रियां थी, चारों का ही विवाह राजा दशरथ के पुत्रों के साथ हुआ, यानी 2 राजा जनक की थी और 2 उनके भाई कुशध्वज की पुत्रियां थी, और इन चारों पुत्रियों का विवाह दशरथ के 4 पुत्रों के साथ हुआ। और इस पद की बात करें तो इस पद्यांश में कवि 2 वंशों की बात कर रहा है, जिसमें एक वंश तो है राजा जनक का निमि और दूसरा है राजा दशरथ का रघु। 2 वंशों में प्रकट करने वाली पावनी लोक लीला, 2 वंशों में प्रकट करने पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशिला। यानी कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि 2 वंशों अर्थात राजा जनक का वंश निमि और राजा दशरथ का वंश रघु में उर्मिला और सीता ने अपनी पवित्र लोक लीलाएं प्रकट की। 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशिला। राजा जनक की पुत्रियां 100 पुत्रों से भी बढ़कर हैं, 100 पुत्रों से भी पवित्र हैं। त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गई। राजा जनक जिसकी शरण में बड़े बड़े त्यागी पुरुष आते हैं, त्यागी भी है शरण जिनके, यानी राजा जनक के शरण में बड़े बड़े त्यागी पुरुष आते हैं जो अनासक्त गही, जो गृहस्थ भी है, जो गृहस्थी होते हुए भी अनासक्त योगी के रूप में रहते हैं। राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। ऐसे राजा, ऐसे पुण्य देही विदेही राजा जनक की जय हो, जनक की जय हो। इस पद्यांश में देखें तो सीता और उर्मिला के कारण ही राजा जनक क्या कहलाए हैं? धन्य कहलाए हैं। और 9वें सर्ग की कथा उर्मिला के आंसुओं से भीगी हुई है, आंसुओं से गीली है। इसमें गीति छंद है, विरोधाभास अलंकार है और मंगलाचरण के रूप में राजा जनक की जय ध्वनि की गई है। उर्मिला और सीता का महत्व भी प्रतिपादित किया गया है। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी नए हुए हाहा। कठिन है कविते तव भूमि ही, परियां श्रम भी सुख सा रहा। करुणे क्यों रोती है उत्तर में, और अधिक तू रोई। मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। जीवन, जीवन यानी जीवन प्रवाह है। सरस, सरस यानी रस युक्त। उत्तर, ये उत्तर भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित रचना की बात की गई है, जिसमें करुण रस का बहुत शानदार वर्णन किया गया है। और भवभूति, भवभूति एक नाटककार है, इसका अर्थ संसार की विभूति भी होता है और शिव जी के शरीर की भस्म भी। और विभूति, विभूति यानी संपत्ति, लक्ष्मी, दौलत। इस पद में उत्तर और विभूति से यहां इस पद्यांश के 3 अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। यानी सरस और जीवन, सरस और जीवन, उत्तर और भवभूति, इनमें सलेंस अलंकार काम में लिया गया है।
तो भूपति जी कहते हैं कि हे कविते, इस संकेत में तेरा समस्त जीवन व्यर्थ एवं विफल रहा, विफल जीवन व्यर्थ बहा। तो भूपति जी कहते हैं कि इस संकेत में तेरा समस्त जीवन व्यर्थ एवं विफल ही रहा। सरस दो पद भी न हुए हाहा, उसमें दो पद भी सरस न हो सके। कठिन कविते तो भूमि ही, परियां श्रम भी सुख सा रहा। अतः ये सिद्ध है कि तेरी भूमि कठिन है, किंतु संतोष इसी में है कि इस श्रम में भी मुझे सुख है। तो दूसरे अर्थ में भूपति जी का दूसरा अर्थ देखें इस पद का, तो उर्मिला को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उर्मिले, तेरा समस्त जीवन प्रिय वियोग के कारण व्यर्थ एवं विफल रहा, उसमें सरस अंश दृष्टिगत न हुआ, अर्थात मधुर मिलन न हो सका। अतः तेरा जीवन मात्र ही कष्ट है, किंतु तू इस विलाप में जीवन में भी सुख का अनुभव करती है। अगर आगे देखें, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। भूपति जी कहते हैं कि अरे करुणे, तो इस उर्मिला चरित्र पर क्यों रोती हैं, करुणे क्यों रोती हैं, कि अरे करुणे, तो इस उर्मिला चरित्र पर क्यों रोती है। उत्तर में और अधिक तू रोई, इसके उत्तर में भी तू कुछ न कहकर अधिक रोने लगी। अर्थात उत्तर रामचरित नाटक में करुणा अधिक रोई है। उत्तर रामचरित नाटक है वो भवभूति के द्वारा लिखा गया और उसमें भी तुम बहुत रोई है। मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। इस रोने का कारण पूछा गया तो करुणा कहती हैं कि इस नाटक की महत्ता मेरी विभूति के कारण इस संसार में हुई है, किंतु उसे कवि भवभूति की विभूति कहते हैं। भवभूति संसार की विभूति नहीं है, न शिव की विभूति है, वह तो मेरी विभूति है, अर्थात मेरा ही अभिन्न अंग है। और काव्य में सरसता जो मेरे करुण रस के कारण उत्पन्न होती है, उसे सभी लोग संसार की विभूति कहते हैं, संसार की विभूति कहते हैं। तो जीवन सरस उत्तर और भवभूति में सलेंस अलंकार का मिल लिया गया है, आर्या छंद है और यहां पर करुणा का मानवीकरण किया गया है। सलेस और वक्रोक्ति दोनों अलंकार काम में लिए हैं। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उसके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। अवध, अवध यानी अयोध्या। अनुराग, अनुराग होता है प्रेम से, अपंत से। व्रत, व्रत यानी प्रण। इन पंक्तियों में भरत का चरित्र है वो राम से उच्च बताया गया है और प्रसाद शैली का उपयोग करते हुए माधुर्य गुण भी है इसमें। तो कविता कहती है कि श्री राम ने त्याग के कारण अयोध्या के प्रजावर्ग को अपना लिया एवं चित्रकूट में निवास करके उसे तपोवन सा पवित्र कर दिया। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। यानी कवि क्या कहते हैं कि श्री राम ने त्याग के कारण अयोध्या के प्रजावर्ग को अपना लिया एवं चित्रकूट में निवास करके उसे तपोवन सा पवित्र कर दिया। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया, प्रण ले लिया और इसी के साथ उन्हीं के पुनीत प्रेम में शामिल होकर भरत ने राज्य भवन में वन व्रत को धारण कर लिया। भरत जो राम के छोटे भाई हैं और उन्होंने भी राम के साथ राज्य भवन में राम के प्रेम में
निर्मगन होकर वन का व्रत ले लिया। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सगन गहन कानन भी। वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। वह उस कुल बाला ने अश्रु सलील से समस्त धो डाला। सघन गहन यानी अभेद्य, दुर्गम, घना, निवड़, गहरा भी कह सकते हैं। कानन यानी वन या जंगल। कलंक जो काला। कलंक क्या होता है? कालिक, आक्षेप, बदनामी, जिसे लाछन, धब्बा, दाग भी कहते हैं। कलंक जो काला यानी राम के वन गमन के कारण लगा था। सलील यानी जल, और जल को मेघ, पुष्प, उदक, अंबु, तोय, वारी भी कहते हैं। सलील जल या फिर आंसुओं का जल। कुलबाला किसके लिए आया है? तो ये उर्मिला के लिए आया है। कानन वन हो गया, व्रत प्रण, ठीक है। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी। कवि कहता है कि सीता ने अपने स्वामी श्री राम के साथ सघन एवं गहन वन भी नंदन वन के समान सुखमय माना। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, यानी सीता ने अपने स्वामी श्री राम के साथ सघन एवं गहन वन भी नंदन वन के समान सुखमय माना। वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। किंतु इसके विपरीत अपने प्रियतम के कारण अपने राजोद्यान को, वन संदेश को कलेश कर उर्मिला ने समझ लिया, अर्थात प्रियतम के क्रम में विघ्न न हो, इसी कारण उन्हें राम के साथ भेजकर अपना सुखमय जीवन दुखी बना लिया। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। वह उस कुल बाला ने अश्रु सलील से समस्त धो डाला। रघुवंश में राम वन गमन के कारण जो काला कलंक का धब्बा पड़ गया था, उसी कालिमा को उस कुल बाला ने यानी उर्मिला ने मानो अपने अश्रु जल से प्रक्षालित कर दिया, आंसुओं के जल से धो दिया। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। तो गुप्त जी कहते हैं कि रघुवंश में राम के वनगमन के कारण जो काला कलंक का धब्बा पड़ गया था, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलील से समस्त धो डाला। तो उसी कालिमा को उस कुल बाला यानी उर्मिला ने मानो अपने आंसुओं के जल से प्रक्षालित कर दिया, धो डाला। स्वामी सहित सीता अनुप्रास है, आर्या छंद का उपयोग किया गया है। और इन पंक्तियों में उर्मिला चरित्र को सीता से अधिक उज्जवल बताया गया है। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी जाओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी जाओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। अवधि होती है हद, सीमा, इसे प्रकाष्ठा भी कह सकते हैं, प्राकाष्ठा या निर्धारित इसमें। तो यहां उर्मिला की विरह व्यथा से हुई स्थिति का वर्णन है। प्रियतम के वियोग से व्यथित बाला उर्मिला उन्मादिनी से होकर विलाप करने लगी। वियोगिनी उर्मिला 14 वर्ष की अवधि को भूलकर कभी कहती थी, भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी जाओ। तो उर्मिला है वो 14 वर्ष की अवधि को कभी भूल जाती है, तो कहती है, हे प्रिय तुम आओ, मैं तुमको बुलाती हूं। किंतु कभी
सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ, किंतु कभी कभी जब वह सो जाया करती थी तो चौंक जाती थी और यकायक कह उठती कि जाओ। इस प्रकार वह अनजाने ही कहने लगती। यानी वियोग में उर्मिला है वो 14 वर्ष की अवधि को भूल जाती है कभी कभार। जब भूलती हैं तो उर्मिला की कैसी स्थिति होती है, तो वो अपने प्रियतम से कहती हैं कि तुम आओ, मैं तुमको बुलाती हूँ। किंतु कभी कभी जब उससे सो जाया करती थी तो चौंक कर उठती थी, यकायक कह उठती कि जाओ। इस प्रकार वह अनजाने ही कहने लगती थी। यानी विरह की आग से जलती हुई बाला उर्मिला अपने प्रिय आराध्य लक्ष्मण के ध्यान में लीन हो गई थी। वह उसी के हेतु सब कुछ त्याग और उसी में निमग्न थी। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आंखों में प्रिय मूर्ति भी भूले थे सब भोग, हुआ योग सी भी अधिक उसका विषम योग। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान। मानस मंदिर, मन रूपी मंदिर। मन होता है उसे अंतःकरण, इच्छा, मनोभाव भी कहते हैं। मानस मंदिर, मन रूपी मंदिर। मानस को हृदय भी कहते हैं, हृदय रूपी मंदिर भी कह सकते हैं, मन रूपी मंदिर। यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसके बाद में है प्रतिमा। प्रतिमा का अर्थ हो गया प्रतिमा यानी मूर्ति। इसके बाद में जलती सी, इसमें उपमा अलंकार है। और उसके बाद में देखिए आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान यानी आत्मबोध यानी अनुभव या फिर अंतर्दृष्टि, या उसे स्व ज्ञान भी कह सकते हैं। तो मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। भूपत जी का हृदय स्पर्शी तथ्य को भूपत जी हृदय स्पर्शी तथ्य को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह सती उर्मिला मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, कि वह सती उर्मिला अपने मन रूपी मंदिर में अपने पतिदेव की प्रतिमा स्थापित करके जलती सी उस विरह में बनी आरती आप स्थापित करके स्वयं उसके विरह में प्रज्वलित होती हुई आरती स्वरूप बनी हुई थी। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। लक्ष्मण के विरह में व्यथित है, उसके नयनों में केवल प्रिय मूर्ति थी, अन्य कुछ दिखाई ही क्यों देता। उसने कभी सुख भोग भुला दिए थे, उसने सभी सुख और भोग भुला दिए थे। किसी भी सुख देने वाली वस्तु में उसे आनंद नहीं आता था। इस प्रकार उसका विषम वियोग योग से भी अधिक कष्टकर था। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान। यानी उस बाला को 8 पहर और 64 घड़ी अर्थात रात और दिन अपने स्वामी यानी लक्ष्मण का ही ध्यान रहता। उस बाला को 8 पहर 64 घड़ी यानी दिन और रात अपने स्वामी लक्ष्मण का ही ध्यान रहता। इस तल्लीनता के कारण उसका आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान भी स्वयं समाप्त हो गया। तो रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार का उपयोग किया गया इसमें। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण करण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के। रुदंती, रुदंती एक अर्थ हो गया रोने वाली, विरहिणी यानी वियोगिनी, रुदन यानी रोना, विक्षेप, विक्षेप यानी भावातिरेक यानी उन्माद की स्थिति,
कर्ण कान होता ही है। विभूषण, विभूषण यानी गहने। सुवर्ण यानी सोना। और रुदंती, रुदंती का एक अर्थ तो रोने वाली। तो एक रुदंती क्या होती है? रुदंती एक प्रकार की वनस्पति है जिसके बारे में यह मान्यता है कि रस को यदि ताम्र पत्र पर लेप करके और अग्नि में डाला जाए, ताम्र पत्र पर लेप करके अग्नि में डाला जाए तो सोना बन जाता है। यानी रुदंती एक प्रकार की वनस्पति है और उसके बारे में क्या मान्यता है कि रुदंती के रस को यदि ताम्र पत्र पर लेप करके अग्नि में डाला जाए तो वह सोना बन जाता है। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, भूपत जी कहती है कि उस प्रिय विरह में रोती हुई विरहिणी बाला उर्मिला अश्रु जल रूपी रस और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से एवं प्रिय विरह को अग्नि से ताप प्राप्त करके वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण करण के, कवि जनों के प्रत्येक वर्ण वर्ण के विभूषण यानी कर्ण प्रिय बन जाते हैं। क्यों न बनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के, तब वे कर्ण क्यों न कवि जनों के सुंदर वर्णों में लिखित ताम्र पत्र के समान उपाधि युक्त हो जावे। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से वर्ण वर्ण सदैव जिसके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के। यानी गुपत जी कहते हैं कि उस प्रिय विरह में रोती हुई विरहिणी बाला उर्मिला अश्रु जल रूपी रस एवं प्रिय विरह की अग्नि से ताप प्राप्त करके कवि जनों के प्रत्येक वर्ण और कर्ण के विभूषण यानी कर्ण प्रिय बन जाते हैं। तब वे कर्ण क्यों न कवि जनों के सुंदर वर्णों में लिखित ताम्र पत्र के समान उपाधि युक्त हो जाए। पहले आंखों में थे मानस में कूद मगन प्रिय अब थे। पहले कहां पर थे? आंखों में थे और मानस में कूद मगन प्रिय अब थे। छिंटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। रसायन वह कल्पित योग है जिसके द्वारा तांबे से सोना बनना माना जाता है। रसायन शास्त्र के ताम्र को स्वर्ण बना देते हैं। ताम्र पत्र पर लिखी हुई उर्मिला की कथा रसायन का काम करेगी। पहले आंखों में थे, पहले आंखों में थे मानस में कूद मगन प्रिय अब थे। उर्मिला के नेत्रों में सदैव प्रियतम की सुंदर मूर्ति विद्यमान थी। यानी पहले आंखों में थे, उर्मिला के नेत्रों में सदैव यानी लक्ष्मण प्रियतम की सुंदर मूर्ति विद्यमान थी। मानस में कूद मगन प्रिय अब थे, किंतु वही मूर्ति अब उसके हृदय में मानस में विराजमान हो गई। उसी का चमत्कारिक वर्णन करते हुए गुप्त जी आगे क्या कहते हैं कि पहले आंखों में थे मानस, मानस में कूद मगन प्रिय अब थे। छिंटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। कि उसी का कि उर्मिला के नाथ प्रथम उसके नयनों में यानी पहले तो उसके नेत्रों में विराजमान थे, किंतु अब वे ही हृदय रूपी सरोवर में कूद कर क्या हो गए? निमग्न हो गए। हृदय रूपी सरोवर में कूदकर निमग्न हो गए। छिंटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। उससे यह फल निकला कि कूदने के कारण उस हृदय रूपी सरोवर में से छिंटे उड़े, वे ही बड़े बड़े अश्रु के रूप में नेत्र मार्ग से निमग्न हो गए, नेत्र मार्ग से निकलने लगे। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट। विरह बेला की एक घड़ी उसे युग के समान यानी अधिक समय वाली प्रतीत होती थी। उस उर्मिला को विरह रूपी एक क्षण दंड की चोट भी अधिक दुखदायी लगती थी।
धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। वे सखियां धन्य थी जो अपने यत्नों यानी प्रयत्नों से उसे बचाया करती थी। सखियां धन्य ही है जो विरह की बेला में उसे बचाया करती हैं। मिलाप था दूर अभी धनी का, धनी यानी स्वामी। मिलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस का बनी का। अपूर्व आलाप हुआ वही हमारा, यथा विपंची दीर दार दारा। सिंचे ही बस मालिने कलश ले, कोई न ले करतरी। साखी फूल फले यथेच बडके, फैले लताएं हरी। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संचित होता रहे, जल से सिंचित होता रहे। मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता बहे। विलाप, विलाप यानी व्याकुलता। धनी पति, बनी यानी नव विवाहिता। विपंची, विपंची वीणा या उसे सितार भी कह सकते हैं, वीणा का एक प्रकार होता है विपंची। कर्तरी कैंची। साखी, साखी यानी वृक्ष। यथेच इच्छा से। और संसिक्त, सिक्त यानी भीगा हुआ। मिला था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस का बनी का, बस का बनी का। 14 वर्ष की लंबी अवधि का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं, यानी मैथिली सन गुप्त जी क्या कहते हैं कि मिलाप था दूर अभी धनी का, कि उस उर्मिला के लिए स्वामी लक्ष्मण का मिलाप अभी दूर था। विलाप ही था बस का बनी का, उस नव विवाहिता के लिए केवल विलाप करना ही शेष था। अपूर्व आलाप हुआ वही हमारा, यथा विपंची दीर दार दारा। इसलिए सखियां कहती है कि जिस प्रकार एक विपंची यानी सितार पर दीर दार दारा की ध्वनि समय व्यतीत करने में हो सकती है, उसी प्रकार अपूर्व आलाप हुआ वही हमारा, उसी प्रकार हम भी अपने अपूर्व आलाप में समय व्यतीत करती रहेंगी। सिंचे ही बस मालिने कलश ले, कोई न ले कर्तरी। सिंचे ही बस मालिने कलश ले, कलश यानी घड़ा, कोई न ले कर्तरी। प्रिय विरह से विक्षुब्ध उर्मिला रानी अपने राजोद्यान में बैठकर मालिनों को आदेश देती हैं और अपनी सखियों से कहती हैं कि अरे सखियों, आज उपवन की मालिनों को आदेश दे दीजिए। सिंचे ही बस मालिने कलश ले, कोई न ले कर्तरी। कि हे सखियों, उपवन की मालिनों को आदेश दे दीजिए कि वे वृक्ष एवं पादपों को केवल कलश से सींचती रहे, कोई न ले कर्तरी, कोई भी हाथ में कर्तरी यानी कैंची न ले। साखी फूल फले यथेच बडके, फैले लताएं हरी। मेरी इच्छा है कि वृक्ष यथेच रूप से, अपने स्वाभाविक रूप से फूले फले और आगे बढ़कर उनकी हरी बल्लरियां फैलती रहे। क्रीड़ा कानन शैलयंत्र जल से संसिक्त होता रहे। क्रीड़ा कानन शैलयंत्र जल से संसिक्त होता रहे। हमारा क्रीड़ा कानन, हमारा क्रीड़ा काना शैलयंत्र जल, शैलयंत्र जल यानी फंवारे से सदैव सिंचित होता रहे। मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता बहे। मेरे जीवन यानी जल का स्रोत इसी प्रकार से जल में बना रहे। यहाँ उर्मिला अपने विरह के आंसुओं को जल से धोना चाहती है, इसलिए वह कहती है कि मेरा जीवन जल से सरोबार रहे। क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, मैं ही क्या, हाँ क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या हाय आज जो मैं जताऊं। तो भी तुल्ली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूं पांचवी तू प्रवीणा। हुआ एक दूसौपन सा सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना
वैसा ही दिन रात। खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। तो इसमें अर्थ आए, एक तो आए तुली। तुली का अर्थ होता है तुलिका, परवीणा यानी चतुर, उत्पात, उत्पात यानी क्रियाशील, तदंतर, तदंतर यानी उसके बाद, तदंतर यानी उसके बाद। तो उर्मिला है वो अपनी सखियों के साथ कहां पर बैठी है, राज महल में बैठी है और बातें कर रही है। उर्मिला सखी से कहती हैं कि अरे सखी क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, कि अरे सखी क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, है ही क्या हाँ हाय आज जो मैं जताऊं। तो उर्मिला अपनी सखी से कहती है अरे सखी तुझे मैं क्या बताऊं, इस विषम परिस्थितियों में मेरा कोई भी साथी नहीं है। क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या हाय आज जो मैं जताऊं। कि अरे सखी तुझे मैं क्या बताऊं, इन विषम परिस्थितियों में मेरा कोई भी साथी नहीं है। तो भी तुल्ली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूं पांचवी तू प्रवीणा। मेरी संगिनी केवल तुलिका पुस्तिका, मेरी संगिनी केवल तुलिका पुस्तिका तो चित्र निर्माण हेतु एवं वीणा बजाने के लिए, चौथी मैं हूं, एक मैं हूं और एक यानी पांचवी तू और एक तू, ये ही मेरी सहचरी है, संगिनी है, साथिनी है। तो भी तुल्ली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूं पांचवी तू प्रवीणा। तो यहां पर एक नंबर पे तुल्ली को, दो नंबर पे पुस्तिका को, तीन नंबर पे वीणा को, चौथी उर्मिला ने स्वयं को और पांचवी तू प्रवीणा, तू प्रवीणा यानी तुम चतुर, अपनी सहचरी यानी अपनी सखी के लिए आया है तू प्रवीणा, और सखी को पांचवें स्थान पे रखा है। तो ये तुल्ली पुस्तिका वीणा और इनकी ये सहचरी, ये उनकी उर्मिला की संगिनी है। विरह व्यथित नायिका रात दिन चैन से नहीं रह पाती, उसे रात्रि में ही दुख रूप दिखते हैं जिनके कारण जगने पर रात दिन एक सा व्यतीत होता है। तो उर्मिला अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है, हुआ एक दुसौपन सा सखी कैसा उत्पात, कि हे सखी आज बड़ा उत्पात हो गया, मुझे रात्रि को एक दुस्वरूप दिखाई दिया, दुख स्वरूप दिखाई दिया। हुआ एक दुसौपन सा सखी कैसा उत्पात, कि आज बड़ा उत्पात हो गया, मुझे रात्रि को एक दुस्वरूप दिखाई पड़ा। जागने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात, जिसके कारण जागने पर रात दिन एक सा ही व्यतीत होने लगा। और क्या कहती हैं कि जिसके कारण जागने पर रात और दिन एक सा ही व्यतीत होने लगा। अरे सखी खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि खाने पीने में जो उसमें दूसरों के संपर्क में व्यतीत होता है वही सुख कर रहता है, उसके अनंतर यानी बाद में पुनः हाय ही रह जाती है। खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय, यानी उर्मिला कहती है कि जो खाने पीने में अपने साथ परिवार के साथ जो उसमें व्यतीत हो रहा है सखियों के साथ, वो तो ठीक ठाक है, जो दूसरों के संपर्क में इसमें व्यतीत होता है वही सुख कर रहता है, वही सुख प्रदान करने वाला होता है, उसके बाद में तो हाय ही रह जाती है। आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय, रात एवं दिन दोनों में आवश्यक विश्राम जब मैं करती हूँ तब मुझे प्रिय का ध्यान आ जाता है और वह समय युग के समान हो जाता है। मेरी जानकारी में इसका कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार उर्मिला विरह की ज्वाला में व्यथित हो जाती है। तो आज दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का आगे की वीडियोज़ में देखते रहेंगे।
और जल्दी संगीत पूरा भी होगा। आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर देना। अगर कोई कमी दिखी तो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है इससे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अच्छा बना है या फिर कुछ कमियां उनको भी बताना। ओके।